Good morning students. वेलकम टू आवर क्लास 7th का इंग्लिश का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 3 क्वेश्चंस, इसके बारे में पार्ट 1 जो है हम ऑलरेडी बना चुके हैं। आज अपन सेकंड पार्ट जो है इसका पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में जो है अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन इसका कर लेते हैं कि भाई एक बार जो है एक राजा होता है और उस राजा के दिमाग में 3 प्रश्न आते हैं कि भाई उसको एक दिमाग में आता है अगर मुझे इन 3 प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो जो है मैं कभी किसी भी कार्य में असफल नहीं होऊंगा। और वो 3 क्वेश्चन क्या थे? पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कोई भी काम शुरू करने का सही समय क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, कौन से लोगों की राय जो है या कौन से लोगों की बात उसको सुननी चाहिए। एंड व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू हिम, और उसके लिए कौन सा काम करना जरूरी है। ये जो है 3 क्वेश्चन हो गए। ये जो है यहाँ पर जो है नंबर 1, ये नंबर 2 वाला क्वेश्चन यहाँ हो गया, और ये जो क्वेश्चन है ये 3। तो इस प्रकार से जो ये 3 उसके प्रश्न थे, और इस प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए जो है उसने मैसेंजर्स भेजे अलग अलग जगह कि भाई जो है आप जाइए और इसमें जो भी आंसर्स इसका बताएगा उसको जो है इनाम दिया जाएगा। तो पूरे राज्य में जो है मैसेंजर्स जाते हैं, लोग आते भी हैं और अलग अलग राय देते हैं। कोई कहता है कि भाई राजा को जो है क्या करना चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए ताकि जो है वो सब काम टाइम से कर सकें। कुछ लोग कहते हैं कि हर चीज जो है पहले से फिक्स नहीं होती, उसका टाइम टेबल पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई राजा को जो है सुख सुविधाएं ऐसो आराम छोड़कर जो है कार्य करने चाहिए। इसके अलावा कुछ कहते हैं कि भाई राजा को जो है एक वाइज मैन की काउंसिल जो है वो रखनी चाहिए ताकि जब भी जरूरत पड़े वो उनकी हेल्प कर सके। अब कुछ लोग इसका भी अपोज होता है कि कहते हैं कुछ काम ऐसे होते हैं जो तुरंत डिसीजन की जरूरत होती है, वहां काउंसिल का निर्णय का इंतजार नहीं किया जा सकता। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें जो है भविष्य को जानने के लिए जो है ज्योतिषी जो है उसकी राय लेनी चाहिए। विजार्ड्स विच जो है जादूगर जो है उसकी मैजिशियन की मदद लेनी चाहिए ताकि वो सारी चीजें बता दे। राजा को संतुष्टि नहीं होती, दूसरे का भी जवाब जो है कुछ लोग कहते हैं उसको पृष्ठ चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि भाई उनको जो है डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं सिपाहियों की सलाह लेनी चाहिए। ये सारे जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन में जो है उसका आंसर आता है, कुछ लोग कहते हैं साइंस, कुछ लोग कहते हैं फाइटिंग, और कुछ लोग कहते हैं रिलीजियन वर्शिप। लेकिन राजा इन प्रश्नों से संतुष्ट नहीं होता है और किसी को भी इनाम की राशि नहीं दी जाती। अब राजा जो है तय करता है कि भाई एक पास में ही जो जंगल है उस जंगल के अंदर जो है एक ये हर्मिट रहते हैं, सन्यासी रहते हैं, और उनके पास जाते हैं कि शायद वो उसकी इन प्रश्नों को बताने में मदद करे। और इसी उद्देश्य से वो जाते हैं, वो अपना काम कर रहे होते हैं, डिगिंग कर रहे होते हैं, वहां पर खुदाई कर रहे होते हैं। और राजा पूछते हैं तो वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देते, कोई आंसर नहीं देते। तो राजा उनसे पहाड़ा लेके वो भी जो है उनकी हेल्प करने लगता है। और इस प्रकार से जो है जब राजा 2-3 घंटे तक कंटिन्यू काम करते करते जो है थक जाता है तो जब इससे पूछता है कि भाई देखो कौन है, क्या है आप, मैं यहाँ जो है मेरे प्रश्नों का उत्तर जानने आया हूँ, जबकि आप तो कुछ बता ही नहीं रहे हो, क्या बात है। तो तभी जो है वो हर्मिट इशारा करता है, साधु इशारा करता है कि वहां कोई व्यक्ति आ रहा है। और यहाँ पर जो है अपन ने पार्ट 1 समाप्त कर लिया था। अब पार्ट 2 में देखो कौन व्यक्ति आया, क्या राजा को अपने सारे प्रश्नों का उत्तर उस हर्मिट से मिला नहीं मिला, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे आज। तो देखिए सबसे पहले अपन जो है यहां से शुरू करते हैं। देखो द किंग रिटर्न राउंड एंड सा ए बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम। अब राजा मुड़ा और राजा ने क्या देखा कि सा यानी देखा, ए बियर्डेड यानी दाढ़ी वाला, मैन आदमी, रनिंग दौड़ रहा था, टूवर्ड्स उनकी तरफ, देम उनकी तरफ। His hands were pressed against his stomach, और उसने अपने हाथ से जो है अपने स्टमक को, अपने पेट को दबा रखा था। From which blood was flowing, जहां से जो है क्या आ रहा था, ब्लड, खून आ रहा था।
When he reached the king, he fainted. और जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा, fainted का मतलब बेहोश हो गया। जैसे ही राजा के पास पहुंचा, राजा के पास पहुंचते ही वो बेहोश हो गया। And fell to the ground, और जमीन पर गिर गया। The king and the hermit, अब राजा और उस सन्यासी ने जो है removed the man's clothing, removed यानी हटाए, खोले, man's clothing उस आदमी के कपड़े, and found और देखा ए लार्ज वुंड कि उसमें जो है एक बहुत बड़ा घाव है इन हिज स्टमक, उसके पेट में जो है घाव बना हुआ था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, अब राजा ने जो है क्या किया, उस घाव को वॉश्ड यानी धोया, एंड कवर्ड का मतलब उसको ढक दिया, विद हिज हैंडकरचीफ अपने रुमाल से उसको बांध दिया घाव को। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो ब्लड है, जो खून जो है, वो खून अभी भी नहीं रुक रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, अब राजा ने जो है फिर से उसको पट्टी बांधी तब तक जब तक कि, अंटिल का मतलब जब तक कि नहीं, द ब्लीडिंग स्टॉप्ड यानी खून नहीं रुक जाता। खून रुकने तक जो है उन्होंने अच्छी तरह से उसकी पट्टी की वापस। इसके बाद देखो, द मैन फेल्ट बेटर, अब आदमी ने जो है कुछ अच्छा फील किया, एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और पीने के लिए कुछ मांगा कि भी पानी पिलाओ। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, राजा जो है उसके लिए फ्रेश वाटर लेके आए और उसको पिला दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, इस समय जो है सूर्यास्त हो चुका था। द एयर वॉज कूल, और हवा बहुत ठंडी चल रही थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट, अब राजा जो है उस हर्मिट, उस सन्यासी की मदद से उस वुंडेड मैन को, उस घायल आदमी को लेके गए इनटू द हट, झोपड़ी के अंदर, एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बिस्तर पे लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट, उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क, अब राजा जो कि अपने वॉक यानी पैदल चल के आया था, तो चलने से, और यहाँ जो उसने काम किया था, ही हैड डन, उसने जिसके कारण टायर्ड का मतलब थक गया था, ले डाउन वो भी लेट गया, ऑन द फ्लोर फर्श पर ही, एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात फर्श पर ही सोया रहा। When he awake, जब वो जागा, it was several minutes before he could remember, तो it was several minutes, कुछ मिनटों पहले, before he could remember, इससे पहले कि वो कुछ याद कर पाता, कुछ मिनटों पहले क्या हो गया था, देखिए, where he was and who was the स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन हिज बेड, अब राजा ने सोचा उठते ही भी मैं कहाँ हूं, फिर सबसे पहली चीज तो मैं कहाँ हूं, और ये व्यक्ति जो है, दाढ़ी वाला आदमी जो है, ये कौन है जो कि बिस्तर पर लेटा हुआ है। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन ए वीक वॉइस, और अब जो बियर्डेड मैन यानी दाढ़ी वाला जो आदमी था, उसने राजा से कहा फॉरगिव मी यानी मुझे माफ कर दो। व्हेन ही सा, जब उसने देखा, दैट की द किंग वॉज अवेक, कि राजा जाग गए थे। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग, अब राजा ने क्या कहा, आई डू नॉट नो यू, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और तुम्हें किस लिए माफ करूं, भाई तुमने गलती क्या की जिससे कि तुम माफी मांग रहे हो। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, अब उसने क्या कहा कि आप तो मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूं। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका वह शत्रु हूं जिसने की स्वोर यानी कसम खाई है, रिवेंज ऑन यू, आपसे बदला लेने की। मैं आपका वह दुश्मन हूं जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई है। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को जो है वो
मारा है एंड सीज माई प्रॉपर्टी, और मेरी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। भाई आपने मेरे भाई को मार दिया और मेरी संपत्ति पे कब्जा कर लिया, तो मैंने वापस बदला लेने की कसम खाई है। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, और मैं ये जानता था कि तुम इन हर्मिट के पास, इन सन्यासी के पास अकेले आ रहे हो। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू, और मैंने आपको मारने का मन बना लिया था, मानस बना लिया था। ऑन योर वे होम, जब आप वापस निकलोगे, भाई जैसे ही यहाँ से आप सलाह मशवरा करके वापस निकलोगे तो घर जाते समय मैं आप पे अटैक कर दूंगा और आपको मार दूंगा, ये मैंने प्लानिंग बना ली थी। बट द डे पास्ड, लेकिन दिन गुजर गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और तुम आए ही नहीं वापस। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसीलिए मैं जिस हाइडिंग प्लेस पे छुपा हुआ था उस छुपे हुए स्थान को छोड़ा। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मैं आपके बॉडीगार्ड के पास आया, अंगरक्षक के पास आया। हु रिकग्नाइज्ड मी, जिसने कि मुझे पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। भाई आपके बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया कि मैं दुश्मन हूं और राजा को मारने आया हूं, इसलिए उसने मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे बचकर भागा। बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड, लेकिन मैं मर जाता अगर आप जो है मेरे इस घाव को ड्रेस नहीं करते, पट्टी नहीं करते। आई विश्ड टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने तो मेरे जीवन बचा दिया। मैं तो आपको मारना चाहता था लेकिन आपने मेरा जीवन बचाया है। नाउ इफ आई अलाइव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, अभी कह रहा अब मैं जब तक जीऊंगा मैं आपका सबसे फेथफुल, सबसे वफादार नौकर की तरह जो है आपकी सेवा करूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, और अपने बेटों से भी यही कहूंगा कि वो भी ऐसा ही करे। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दें। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली, और राजा अब इस बात से बहुत खुश था कि उसने अपने शत्रु के साथ जो है शांति समझौता कर लिया था इतनी आसानी से, इतनी आसानी से जो है उसने अपने शत्रु को साध लिया था। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उसको जो है एक दोस्त की तरह जीत लिया था। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट said he would send his servants and his own doctor to look after him, उसने न सिर्फ उसको माफ किया बल्कि ये भी कहा कि वो उसके लिए नौकर और अपना खुद का डॉक्टर भेजेगा जो कि उसकी देखभाल कर सके। And he promised to give back the man his property, और उसने ये भी वादा किया कि जो भी मैंने संपत्ति तुम्हारी जो है हड़प ली है तुम्हारे भाई की, वो भी मैं वापस कर दूंगा, वापस दे दूंगा। अब देखो आगे क्या हुआ। लीविंग द वुंडेड मैन, यानी उस घायल आदमी को छोड़ते हुए, द किंग वेंट आउट, राजा बाहर आया, ऑफ द हट, झोपड़ी से, एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और उस सन्यासी की खोज में उसको इधर उधर खोजने लगा, ढूंढने लगा। बिफोर गोइंग अवे, यानी जाने से पहले, ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, वे जाने से पहले उसकी एक बार और इच्छा थी कि अपने प्रश्नों का उत्तर के बारे में एक बार और पूछ ले, शायद आज उसको जवाब मिल जाए। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नी, और हर्मिट जो है सन्यासी जो है वो अपने घुटनों के बल बैठे हुए थे। सोविंग, यानी उगा रहे थे, सीड्स, बीज, इन द बेड्स, उन बेड्स में, दैट हैड बीन डग, जो कि उन्होंने खोदी थी, द डे बिफोर, एक दिन पहले जो गड्ढा खोद रहे थे वहां जो है वो बीज बोने के लिए जो बेड बना रहे थे, और उस बेड पे आज जो है वो बीज बो रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, अब राजा जो है उन हर्मिट के पास, सन्यासी के पास गया। एंड सेड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, भाई लास्ट टाइम मैं आपसे बेग का मतलब प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप जो है मेरे प्रश्नों का उत्तर दें, हे बुद्धिमान व्यक्ति मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। अब देखो
यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट। हर्मिट ने क्या कहा, सन्यासी ने क्या कहा कि भी यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, यानी तुम्हें आंसर पहले ही दिए जा चुके हैं। स्टिल बेंडिंग, अभी भी झुके हुए था, डाउन ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, और राजा की तरफ देख रहा था जो कि उसके सामने खड़ा था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वॉट डू यू मीन। अब राजा ने क्या कहा, भी मुझे कैसे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए, आपके कहने का क्या अभिप्राय है। तो वो क्या कह रहा है, डू यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा। रिप्लाइड द हर्मिट, उस सन्यासी ने कहा, इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी। अगर तुम, पिटीड का मतलब दया करना, अगर तुम्हें कल मुझ पर मेरी कमजोरी पर दया नहीं आई होती और अगर तुम ये बेड्स नहीं खोदते, यू वुड हैव गॉन अवे, तो शायद तुम जा चुके होते, भाई तुम यहां से निकल जाते। Then that man would have attacked on you, और तब ये व्यक्ति जो है आप पर अटैक करता, आक्रमण करता, and you would have wished you had stayed with me, and you would have wished you had stayed with me, और तुम्हें जो है मेरे साथ रहना पड़ा। So the most important time, अभी कह रहा इसीलिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय जो है was even you were digging the beds, वो समय था जब तुम क्या कर रहे थे, ये बेड्स खोद रहे थे, क्योंकि अगर नहीं खोदते तो तुम वापस जाते और उस समय ये अटैक कर देता, हो सकता है उस समय उस अटैक में तुम्हारी मृत्यु हो जाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टाइम वो था। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था, मैं तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य क्या था, मेरे लिए अच्छा करना, मेरे लिए कुछ अच्छा करना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा काम था। तो तीनों आंसर मिल गए उसको। पहला सबसे अच्छा समय कौन सा था, जब तुम ये डिगिंग कर रहे थे, बेड खोद रहे थे। दूसरा, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था, तो ये कह रहा तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं था। और तीसरा जो है तुम्हारा सबसे ज्यादा जो है जरूरी कार्य क्या था, तो वो था तुम्हारा कि मेरे लिए कुछ अच्छा करना। आफ्टरवर्ड्स, अभी कह रहा इसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, वह व्यक्ति अपने पास दौड़ के आया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर कैरिंग फॉर हिम, उस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टाइम कौन सा था, जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिम हिज वुंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, अगर तुम उसके वुंड को, उसके घावों को ड्रेस नहीं करते, पट्टी नहीं करते, तो वो मर जाता तुम्हारे साथ बिना किसी शांति के, यानी दुश्मनी लिए हुए ही वो मर जाता। लेकिन तुमने उसकी पट्टी की, उस समय उसको दिया, और इसके कारण जो है वो तुम दोनों के बीच में शांति स्थापित हुई। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और इसीलिए वह व्यक्ति सबसे ज्यादा जरूरी था। एंड व्हाट डिड यू फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और सबसे ज्यादा जरूरी जो तुम्हारा काम था वो उसके साथ जो है मित्रता स्थापित हो गई। रिमेंबर देन, अब ये कह रहा है याद करो, तुम याद रखो, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। ये कह रहा है केवल एक ही समय है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो समय है अब। कौन सा समय सबसे ज्यादा जरूरी है, वो समय है नाउ, यानी अब। अगर कोई समय सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो समय है अब। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बिकॉज, क्योंकि इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि यही हमारे वश में होता है, ये समय ही जो है होता है हमारे पास जिसमें हम कुछ कर सकें। भाई बाकी बीत गया समय, उसका हम कुछ कर नहीं सकते, आने वाला समय है उसके बारे में सोच सकते हैं, बाकी अभी से उसके बारे में भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो वर्तमान समय जो अब चल रहा है उसमें हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा है, अब। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। अभी कह रहा सबसे ज्यादा जरूरी व्यक्ति कौन है, तो वो व्यक्ति सबसे ज्यादा जरूरी है जिस समय तुम जिसके साथ हो।
फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। कोई नहीं जानता कि भाई फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता। वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, जब हम किसी दूसरे से मिलेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट भी, सबसे ज्यादा जरूरी समय कौन सा है? अब। सबसे ज्यादा जरूरी व्यक्ति कौन है? जिसके साथ आप अभी हो। भाई भूतकाल के बारे में सोचना या उसके पास बैठ के पहले की बातें करना या आगे की बातें करना, उससे कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। और अब ये कह रहा है सबसे ज्यादा जरूरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, सबसे ज्यादा जरूरी जो काम है, इज टू डू दैट पर्सन गुड, वो है उस व्यक्ति का भला करना। जो व्यक्ति आपके पास है उस व्यक्ति का भला करना ही आपके लिए सबसे अच्छा समय है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि हमारा इस दुनिया में आने का जो एकमात्र उद्देश्य है वो यही है कि मानव मात्र का भला करें। तो अपना उद्देश्य जो है वो सार्थक तभी होगा जब हम जो है, जो व्यक्ति हमारे सामने जिस समय है उसकी भलाई के बारे में सोचें। तो तीनों सवालों के जवाब क्लियर हो गए होंगे आपको। एक बार वापस से रिपीट कर लेता हूं कि पहला प्रश्न क्या था, सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो सबसे अच्छा समय जो है वो है अब। सबसे ज्यादा जरूरी व्यक्ति कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जरूरी व्यक्ति है जो आपके पास उस समय वर्तमान समय में है, वो व्यक्ति आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और सबसे ज्यादा अच्छा काम क्या है आपका? तो वो काम है उस व्यक्ति का जितना हो सके भला करना, वही आपका सबसे ज्यादा जरूरी काम है। तो इस प्रकार से जो है उस साधु ने, उस सन्यासी ने राजा के इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दिया, उसकी जिज्ञासाओं को शांत किया और इसके बाद जो है हो सकता है राजा ने अपने भावी जीवन में इसको जो है अपनाया है और अच्छे से राज किया होगा। इसी आशा के साथ आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आपको जो भी न्यू वर्ड्स मिले हैं वो न्यू वर्ड्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं। इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। अगर कोई डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर इस चैनल की सामग्री आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इसके वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इसी आशा के साथ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।